खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां भाजपा के जिला अध्यक्ष 3 सरकारी समितियां के प्रदेश सदस्य और प्रधानमंत्री के चहेते हंसराज विश्वकर्मा एमएलसी ने खरसरा निवासी शिव शरण पाठक के माताजी स्वर्गवास की सूचना पाकर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने पाठक के माताजी के निधन पर गहरा दुख जताया और शोक संवेदना व्यक्त कर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद एमएलसी विश्वकर्मा ने महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे शर्मा के साथ सिकंदरपुर में समाज सेवी अशोक शर्मा के यहाँ विश्वकर्मा समाज के कई लोगों से शिष्टाचार मुलाकात किए। एमएलसी विश्वकर्मा का विश्वकर्मा बंधुओं ने स्वागत किया। वहीं हंसराज विश्वकर्मा ने एनएसडी टाइम्स से बातचीत कर क्या कुछ कहे, देखे बलिया से डी प्रसाद के इस खास रिपोर्ट में। सर, आज सिकंदरपुर में किस तरह का दौड़ा देखते हुए? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब आप इतना परिश्रम करके आए, इसके लिए बधाई। धन्यवाद सर। हमारे वाराणसी के सांसद जो हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जी, उनके संसदीय कार्यालय के प्रभारी आदरणीय शिव शरण पाठक जी की माताजी मर गई। मैं आया था वहाँ दुआर करने से फिर बलिया में आने के बाद यहाँ तमाम कार्यकर्ता, अशोक भैया, मार्कंडे जी, चंदन जी, शेर जी, ऐसे तमाम सब कार्यकर्ता मिल गए। तो हुआ कि भाई चलिए एक जगह चाय लिया जाए, उसी समझ में आए थे। लखनऊ में कल कांचीराम साहब के कार्यक्रम में इतनी जनसभा चलिए भाई भीड़ था और विपक्ष चिल्ला रहे, बार बार पीडीए के लोग चिल्ला रहे, इंडिया गठबंधन के लोग चिल्ला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पगडंडा फैलाती है पीडीए को कमजोर करने के लिए। कहाँ तक सत्य है? ये सब कुछ नहीं है। देखिए, वो कमजोर हो रहे हैं। कैसे चुनाव 2024 में वो जीत लिए, अब उसी का उनको नशा हुआ है। अब देखिए, फिर वही चिल्लाने लगे कि आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर वही चिल्लाने लगे पीडीए, फिर वही चिल्लाने लगे एसआईआर चुनाव का। भाई, एक आदमी का नाम अगर 10 जगह रहेगा तो कटेगा ये, और जो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है उसका भी नाम आ जाएगा तो कटेगा ये, और जो मर गया उसका भी नाम चलता रहेगा तो कटेगा ही। तो उस पर चिल्लाने के क्या हो सकता है? जगह जगह ये है। अब कुछ रह नहीं गया है उन लोगों पर, क्योंकि चुनाव भी हारे हैं। पूरे बलिया जनपद में इस बार देखिएगा कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 2-2.5 के साथ हम लोग बनाएंगे। पूरे बलिया में जनपद में जगह जगह चली चौराहों पे चर्चा चल रही है कि सरकार से बात पूछी जाती है तो विपक्ष से पूछा जा रहा है। आखिर ये जानना है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुजन समाज पार्टी बीते में कहाँ तक सत्य है? सर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन का अपना राजनीति है, हम लोगों का अपना राजनीति है। ठीक है भाई, रैली थी, किसी की भी रैली को बिगाड़ना, ये नैतिकता दूसरे पार्टी का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर वो रैली बड़ी रैली हुई तो उसमें शासन प्रशासन सबके लिए, जो शासन प्रशासन मायावती के लिए आज काम किया, कल अखिलेश के लिए भी काम करेगी, कल वही भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगी। जो भी राजनीतिक दल होगा सही निष्पक्ष से काम करेगा। अखिलेश यादव का विश्वकर्मा समाज को हमने पार्टी में सम्मान दिया, जगह दिया, सम्मान कर विश्वकर्मा समाज को क्या आज तक उनसे हम लोग क्या पूछे हैं? 10 साल से मैं अध्यक्ष हूँ, एमएलसी हूँ। रामाश्रय विश्वकर्मा है, बेचारे मेहनत कर रहे हैं। उनको एमएलसी न बना के बलराम यादव को एमएलसी बनाया, उनके लड़के को विधायक बनाया। एक ही परिवार में बेटा पुत्र दोनों लोग। अब वो क्या करेंगे? अभी देखिए, जगदीश विश्वकर्मा जो है गुजरात के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो गए। अब जब आपको गिनाने लगेंगे तो फिर अपने रामचंद्र जागड़ा देखिए राज्यसभा है, वो कहाँ कुछ नहीं कर पाए अभी विश्वकर्मा समाज के लिए। हाँ, एक बार वो नहीं कुछ कर पाए। मुलायम सिंह ने रामाश्रय विश्वकर्मा को शिक्षा का मंत्री बनाया था, जितना हो सकता उन्होंने किया। समाजवादी पार्टी कह रही है 27 में बना रहे हैं, 27 में भारतीय जनता पार्टी के खात्मा। ये देखिए, समय बताएगा खात्मा क्या होगा। अभी तो उनको 2027 में उनको खुद समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो डर रहे हैं, भड़क रहे हैं, दुनिया भर का झूठ झपाट बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं छोटा जरूर कार्यकर्ता हूँ, जिला अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो है वो है। बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार में 2/3 से बहुमत से हम लोग आ रहे हैं। अच्छा। चिंता मत करिए, देखिएगा रिजल्ट दिखेगा। जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हर जगह जहाँ हुआ है उस तरह गुजरात में भी, वहाँ भी हम लोग आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहा है। अब भाई वो बना रहा है ना, वो तो प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी को बना रहा था, कहाँ बन पाए? सैकड़ा भी नहीं कर पाए। तो इस तरह से होता है। समाजवादी पार्टी में पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेकर बलिया विकास जो भी हुआ, 82 कबूल हो गया, चाहिए निर्माण कर समाजवादी पार्टी का हमने विकास किया, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं किया है। ये तो भाई रिजल्ट बताएगा ना 2027 का, कि आप विकास किए कि हम लोगों ने विकास किया। झांसा देकर आपने 2024 का चुनाव जीत लिया लोकसभा का। जब उपचुनाव हुआ तो उसमें 11 में 2 आप पाए, 9 हम लोगों ने पाया। इसमें कौन सी बड़ी चीज है? आज इस बजाज एजेंसी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, आज मौके पर ये मैं अशोक भैया का, मार्कंडे का, अशोक भैया का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक अच्छे इंसान, अच्छे समाज सेवी,
और व्यवसाय के साथ साथ सबका सेवा करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। मार्कंडेय जी को भी इसलिए बधाई देना चाहता हूँ। चंदन एक युवा कार्यकर्ता है, इसलिए बधाई देना चाहता हूँ। उत्साहित है लोग, समाज के उत्साह से ही सब कुछ होता है। जी, समाज के लोग बड़ी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि समाज के लिए जो भी हो सकता है समाज के लिए मैं कर रहा हूँ, समाज के लिए कितना काम असंभव बहुत कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। क्या मैसेज रहेगा सिकंदरपुर वासियों के लिए, खासतौर से बलिया वासियों सिकंदर वासियों आने वाला 27 का चुनाव है, जो भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट जिसको थमा दे उसको बहुमत के साथ जिता दे, यही मैसेज है। को? सपा तो ये कह रही है कि देखा जाए कि इस पर कहाँ विश्वकर्मा समाज को कहाँ से मिल रहा है, अरे उनको अभी नहीं पता है, अभी देखिए और भी कुछ होने वाला है ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी इतनी बड़ी आती है कि बेटी बहुत सुरक्षित नहीं है, हर जगह बलात्कार हत्याएं हो रही हैं। अरे भाई, आपने पिछले सरकार को आंकड़े से सरकार चलती है, हाँ। आंकड़ा दिया जाता है, आपने देखा होगा पहले। अब आप देखिए कितना लॉ एंड ऑर्डर का है। मार काट कर कोई भाई को भाई गोली मार दे, ये कर दे, उस तरह के कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन गैंगवार कहीं देख रहे हैं, कहीं की कुछ तरह देख रहे हैं, कहीं बम फूट रहा है, कहीं किसी की हिम्मत है कि जो गैंगवार करके किसी को जाकर लूटपाट कर ले। ये सब होता है। घटनाएं देखिए हर जिले में होती है, तो चलता है, संसार है ना, मनुष्य हम लोग होता रहेगा। लेकिन हम लोग जितना लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लान किया गया है वो बहुत अच्छा है, आगे भी इससे और होगा। दिवाली के मौके पर क्या, दीपावली पर मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। सभी जितने लोग अपने यहाँ बैठे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को मैं शुभकामना इस बात का देना चाहता हूँ, उनके जीवन में अगर अंधेरा है तो उसी दीपावली की रात को चला जाए, उनके जीवन में प्रकाश फैल जाए, ताकि उनके पूरे परिवार में, पूरे समाज में प्रकाश का फैल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो ले लीजिए थोड़ा सा सबका ग्रुप।